क्या परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? बड़ा सवाल है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। अमेरिका और ईरान ने ओमान में फिर से बातचीत शुरू कर दी है। ये बातचीत पिछले साल जून में हुए इजरायल ईरान युद्ध के बाद पहली बार हो रही है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए। तो क्या परमाणु समझौते के लिए हो रही बातचीत के बीच ही अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? ये सवाल मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने ये कहा है कि अमेरिका उसका सम्मान करे और ईरान जबरदस्ती की भाषा नहीं समझता। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने जोर देकर कहा कि ईरान को परमाणु अप्रसार संधि के तहत अपने यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिच करने को जारी रखने का अधिकार है। ये बयान उस समय दिए जा रहे हैं जब दोनों देश ओमान में अगले सप्ताह परमाणु वार्ता के एक और दौर के लिए साथ बैठने वाले हैं। पेजेशकियान ने एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा कि परमाणु मुद्दे पर हमारा तर्क परमाणु अप्रसार संधि में दिए गए अधिकारों पर आधारित है। ईरानी देश ने हमेशा सम्मान के साथ जवाब दिया, लेकिन जबरदस्ती की भाषा का सामना नहीं कर सकता। ईरानी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को ओमान में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता को आगे की ओर बढ़ाया गया कदम बताया और कहा कि उनकी सरकार बातचीत की पक्षधर है। अब ये बयान ऐसे समय में आया जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका अपनी सेना को तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जनवरी में हुए प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को ये माना कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी से हम डरते नहीं। बता दें आपको कि जनवरी के अंत में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में भेजा था। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें F-15 लड़ाकू विमान, MQ-9 रीपर ड्रोन और A-10C थंडरबोल्ट विमान जॉर्डन के एयरबेस पर पहुंचे हैं। अमेरिका की सैन्य बढ़त के बावजूद ईरान ने यह साफ कह दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन कभी भी नहीं छोड़ेगा। ईरान का ये कहना है कि वो अमेरिका की युद्ध धमकियों से नहीं डरेगा। अमेरिका ने पहले ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई को लेकर हस्तक्षेप की धमकी दी थी और इसी बीच ईरान ने कुछ सुधारवादी नेताओं को गिरफ्तार किया और नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को एक और सजा दी। अराघची ने तेहरान में कहा कि ईरान को अमेरिका पर ज्यादा भरोसा नहीं और उसे शक है कि अमेरिका बातचीत को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान इस मुद्दे पर चीन और रूस से सलाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम यूरेनियम संवर्धन क्यों नहीं छोड़ते, चाहे हम युद्ध ही क्यों ना थोपा जाए, क्योंकि कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि हमें आखिर करना क्या है। तो शुक्रवार को अमेरिका और ईरान ने ओमान में फिर से बातचीत शुरू की। ये बातचीत पिछले साल जून में हुए इजरायल ईरान युद्ध के बाद पहली बार हुई। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए और बदले में ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर भरोसा बढ़ाने वाले कुछ कदम उठाने को भी तैयार है। पश्चिमी देश और इजरायल का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, लेकिन ईरान इससे इनकार करता है। अराघची ने कहा कि वो हमारे परमाणु बम से डरते हैं, जबकि हम परमाणु बम नहीं चाहते। हमारा असली हथियार बड़ी ताकतों को ना कहने की ताकत है। तो अमेरिका और इजरायल चाहते हैं कि बातचीत में ईरान की मिसाइलें और क्षेत्र में सशस्त्र समूहों को दिया गया समर्थन भी शामिल हो, लेकिन ईरान इसे मानने से इनकार करता है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए नए प्रतिबंध भी लगाए। तेहरान में अराघची ने कहा कि लगातार प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई ये शक पैदा करती है कि दूसरा पक्ष वास्तव में ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है या फिर नहीं।